हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान बायो। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, हम ये देखते हैं। हमें पढ़ना है इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा में क्या डिफरेंसेस है वो हम यहाँ पर जानेंगे, और जो फीटस का और माँ का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, वो हम इस जगह पर देखेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें जानेंगे कि प्लेसेंटा कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है, उन हार्मोन्स के फंक्शन जानेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जायगोट बना था उसमें इम्प्लांटेशन हो चुका था, गैस्ट्रुला में मैंने वहाँ पर वो दिखा दिया था आपको। ठीक है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, इम्प्लांटेशन की बाद वाली प्रोसेस देखनी है। तो देखते हैं, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट called chorionic villi which are surrounded by uterine tissue and maternal blood। ये बोल क्या रहा है, देखो ये एक फीटस का डायग्राम है। ठीक है, ये फीटस है, ये पूरा यूट्रस है। इसमें से क्या है, ये एक पाइप निकलती है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जाएगी यहाँ पर और माँ के यूट्रस पर अटैच होती है ना। ये एक लॉग बनाती है, जैसे माँ का जो यूट्रस का ये विलाई है या यूट्राइन टिश्यू है, ये क्या है फीटस का जो कोरियोनिक विलाई कहते हैं हम उनको, ये वो है। ठीक है, जो कि ट्रोपोब्लास्ट से अराइज होती है। अब ये क्या करेगी, ये क्या करेंगे, आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती है ऐसे। लेकिन इंटरलॉक्ड तो हो गए, ये बिल्कुल एक जो कह सकते हैं आपके इनमें एक दूसरे का ब्लड मिक्स्ड बिल्कुल नहीं होता है। इनमें एक लेयर होती है जो कि इन दोनों को सेपरेटेड करती है। देखो यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन कलर की एक लेयर है जो कि क्या करती है, फीटस के ब्लड को और माँ के ब्लड को, बच्चे की और माँ के दोनों के ब्लड को मिक्स्ड नहीं होने देती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को इस जगह पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर आफ्टर इम्प्लांटेशन, मैंने बता दिया इम्प्लांटेशन के बाद कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रिलीज होते हैं ट्रोपोब्लास्ट से। वो किस में जाते हैं, माँ के यूट्राइन टिश्यू से अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं ट्रोपोब्लास्ट से उन्हें हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। अच्छा, द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडाइजिएटेड। वही चीज है जो इंटरलॉक्ड होता है ना, उसका मतलब यही है कि एनसीईआरटी का टर्म दे रखा है, इसका मतलब समझना, इसका मतलब होता है इंटरलॉक्ड। ठीक है, विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। यानी कि यूट्रस का टिश्यू और प्लेसेंटा जो फीटल का टिश्यू है वो आपस में मिल करके एक जॉइंट बनाते हैं, ये कनेक्शन बनाते हैं। इस कनेक्शन को बोला जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, इसी को प्लेसेंटा बोला जाता है, इसको नहीं बोला जाता। ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो पाइप है ना, जो फीटस से अराइज हो रही है, माँ के अंदर जा रही है, ये वाली पाइप, ये पाइप अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाती है। काफी बच्चों को ये डाउट रहता है कि वो इसी को प्लेसेंटा बोल देते हैं, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को। ये गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है, कॉन्सेप्ट सुधारिए। अम्बिलिकल कॉर्ड अलग होती है, प्लेसेंटा अलग होता है। ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं प्लेसेंटा आखिर में है क्या। शॉर्ट वीडियो है, मतलब ये दो जो लंबी लाइन लिखी है मैंने, लॉन्ग है, वो छोटी सी इस जगह पे बना दिया है। प्लेसेंटा कोरियोनिक विलाई प्लस यूट्राइन टिश्यू दोनों से मिलकर बना है। कोरियोनिक विलाई मतलब अराइज फ्रॉम ट्रोपोब्लास्ट लेयर। ठीक है, तो ट्रोपोब्लास्ट से अराइज होती है। फिर हम देखते हैं प्लेसेंटा सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड रिमूव द CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम फीटस। इस प्लेसेंटा का, ये जो प्लेसेंटा ये वाला इतना स्ट्रक्चर बना है ना, इतना स्ट्रक्चर, इस ये प्लेसेंटा है, इसका फंक्शन क्या है, यानी कि फीटस से जो गंदगी है उसको तो माँ कैप्चर कर लेती है, और माँ से जो खाना है या कुछ भी जो भी है, शुगर है, फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, फीटस के लिए जरूरी है, उनको क्या करती है माँ, क्या दे देती है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो यही ये लाइन बोला था, प्लेसेंटा सप्लाइज ऑक्सीजन भी देती है। लिखा हुआ है प्लेसेंटा, लेकिन ये तो माँ देती है ना अपने बच्चे को, वो प्लेसेंटा के द्वारा ही जाता है। तो प्लेसेंटा सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड रिमूव द CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम फीटस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी कि ये प्लेसेंटा आपको दिख रहा है, ये आगे जाकर के किससे कनेक्ट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर देखते हैं इस जगह which help in the transport of substances to and from the embryo। यानी कि एम्ब्रियो है, इसमें ट्रांसपोर्ट का काम करता है, किसी भी चीज को लाने और ले जाने के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं प्लेसेंटा प्रोड्यूस्ड सेवरल हार्मोन्स।
प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जिसे एचसीजी बोला जाता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसे एचपीएल बोला जाता है, को ईस्ट्रोजन भी सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट करता है। कौन? प्लेसेंटा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेसेंटा इनमें से किन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। उस जगह पर ऑप्शन में एक रिलैक्सिन को भी यहाँ पे रख दिया जाता है। किसको? रिलैक्सिन को। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना आपको, प्लेसेंटा के यही 4 हार्मोन्स होते हैं, इन्हीं को याद रखना। रिलैक्सिन ओवरी सीक्रेट करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस जगह पर बहुत फेमस क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखते हैं हम एचसीजी का फंक्शन क्या है। एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन दोनों का फंक्शन ये होता है, जो यूट्रस होती है उसकी जो वॉल होती है उनको मजबूती देना। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अब ये फीटस है, इसका वजन बढ़ेगा, बड़ा होगा, ग्रो होगा, तो भाई यूट्रस को क्या है, यूट्रस को इसको बाहर उठाने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एचसीजी हार्मोन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करते हैं, इनको मजबूत बनाते हैं, इनकी जो वॉल है यूट्रस की उसको मजबूत बनाते हैं ताकि फीटस आसानी से यूट्रस में रह सके। ठीक है। अच्छा, आपने प्रेगनेंसी किट देखी होंगी। प्रेगनेंसी किट में जो जब यूरिन डाला जाता है फीमेल का, तो उस जगह पर उस यूरिन में क्या होता है, उस यूरिन में HCG आ जाता है। कौन? HCG। यही HCG आपने देखा होगा प्रेगनेंसी की किट पर ये लिखा रहता है HCG का कलेक्टर। तो जब HCG उस पर जाता है तो वहाँ पर 2 लाइन आ जाती हैं। इसका मतलब एक माँ की लाइन है और एक बेटे की लाइन है ना, बच्चे की लाइन है, इसीलिए पहचाना जाता है उससे, टेस्ट किट से। ठीक है। HCG एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को सपोर्ट भी करते हैं ये दोनों हार्मोन। HPL क्या काम करता है? HPL रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि जो माँ है उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन डेवलपिंग मेमोरी ग्लैंड, यानी कि देखो जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसके जो बच्चा बाहर आएगा तो उसको क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। और मिल्क कौन करेगा? मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगी। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, वहाँ जाता है और उन मेमोरी ग्लैंड्स को क्या करता है? एक्टिवेट करवाता है। किसके लिए? फीटस के लिए। ठीक है। तो ईस्ट्रोजन डेवलपिंग मेमोरी ग्लैंड्स को ये डेवलप करता है। अब देखिए यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट बाई ओवरीज। एक रिलैक्सिन हार्मोन्स सीक्रेट होता है करीब मान के चलिए 9 मंथ के अराउंड, है ना, 9 मंथ से 15 दिन पहले के आसपास ये रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेटेड हो जाता है, ओवरी से होता है सीक्रेट। इसका काम क्या है? जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। रिलैक्सिन मतलब रिलैक्स करना। रिलैक्स किसको कराएगा? यूट्रस की वॉल को। जब यहाँ पर जैसे मान के चलो ये फीटस है, ये क्या है? ये फीटस है, इसके अंदर। तो अब ये फंसा हुआ है। अब जैसे अब ये मसल्स क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगी ना, जैसे ही खुलना स्टार्ट होंगी, तो जब ये रिलैक्स करेंगी तो ये जो फीटस है वो क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट्स बाय ओवरीज, समझ लिया हमने। फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्सेस मसल्स ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी से 2-4 दिन पहले रिलैक्स्ड हो जाती हैं मसल, जिससे क्या होता है, या कहीं स्ट्रेस्ड हो जाती हैं मसल्स, जिसकी वजह से फीटस आसानी से पास हो सके, है ना, वेजाइना से बाहर निकल सके। फीटस इजेक्टेड बाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेटेड करती है। एक्चुअली में क्या है, फीटस से क्या होता है, ये फुली डेवलप हो जाता है फीटस, तो इससे क्या होता है कि इससे कुछ रिफ्लेक्शन आते हैं। वो रिफ्लेक्शन आने के बाद क्या होता है, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज हो जाएगा तो ये जो आपको जो फीटस दिख रहा है ना वो बाहर आ जाएगा। आपने देखा होगा ना, ऑक्सीटोसिन का एक और भी काम है, मिल्क को बाहर निकालना। मैंने बताया पिछली वीडियो में, है ना, 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया उसमें कि ऑक्सीटोसिन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मिल्क को प्रोड्यूस करवाना, है ना, बाहर निकलवाना, प्रोड्यूस नहीं बाहर। प्रोलैक्टिन का काम होता है प्रोड्यूस करवाना। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गई। इसमें एक बार मैं समरी बता देता हूँ। ये यूट्रस है, इसके अंदर ये फीटस है। ये फीटस के क्या होती है, एक पाइप निकलती है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर क्या होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड आगे जाती है और प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें यूट्राइन टिश्यू और जो कोरियोनिक विलाई, जो कि ट्रोपोब्लास्ट लेयर से, इस लेयर से ये कोरियोनिक विलाई निकले हैं। ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा किससे बना है, ये प्लेसेंटा किससे बना है, तो कोरियोनिक विलाई और यूट्रस टिश्यू दोनों से मिलकर बना है। ठीक है। यहाँ पर मैटरनल ब्लड होता है, यानी माँ का ब्लड होता है, यहाँ पर फीटस का ब्लड होता है इस जगह पर। ठीक है, इस जगह फीटस का ब्लड होता है। और क्या इसमें जो मेन चीज़ समझने की थी वो यही थी कि जो फीटस का ब्लड है और माँ का ब्लड है वो क्या होता है, मिक्स्ड नहीं होता। इनके बीच में एक सेपरेट लेयर होती है जो कि क्या करती है,
यहाँ से कोई ग्लूकोज है या कोई न्यूट्रिएंट्स है वो इधर पास कर जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू, और यहाँ से कोई वेस्टेज मटेरियल है वो इधर पास कर जाएगा।